2400 फीट की ऊंचाई पे है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं दूर दूर तक धुंध ही धुंध आपको दिखाई देगी। तो आज हम लोग पहुंचे हुए हैं झारखंड का देवघर। झारखंड सरकार की वही नाकामी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ दिन पहले 2 से 3 लोगों की जान ले ली और काफ़ी लोगों को यहाँ पर परेशानी होनी परेशान हुए। और यहाँ पर अगर आप यहाँ से पूरा वहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा रोपवे है। झारखंड सरकार की 2004 की बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जिस पे सरकार नाच करती थी वो यहाँ पर फेल आपको दिखाई दे सकती है। अगर आप उधर देखेंगे तो वो देखिए, वो डोलची जिसको हम लोग बोलते हैं, रोपवे का डोलची, वो देखिए वहाँ पड़ी हुई है। और जगह जगह आप इस पूरे रोपवे में देखेंगे तो जगह जगह ये सारी डोलचियाँ इस तरीके से पड़ी हुई है। और अभी समय हो रहा दोपहर का 3 बज रहा, और गर्मी आप समझ सकते हो। और इस रोपवे में 48 घंटे तक बच्चे, बुजुर्ग और आदमी, महिलाएं सभी 48 घंटे तक बिना पानी, बिना खाना के पड़े हुए थे। अब आप सोच सकते हैं कैसी उनकी हालत होती होगी। और यहाँ पर स्थानीय काफ़ी लोग भी पहुँचे हुए, जो आज भी इस उत्सुकता के साथ है कि शायद ये रोपवे फिर चालू हो और इसमें बैठने का मौका मिले। ऐसा होता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि सरकार इतनी एक्टिव है नहीं कि ये दोबारा इसको चालू करवा पाएगी या कर पाएगी। और यहाँ के जो भी मेंटेनेंस स्टाफ है सब भगौड़े, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक भी स्टाफ आप किसी भी रूम में, किसी भी हॉल में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ये सब भाग गए हैं यहाँ से, पूरा एकदम खाली पड़ा हुआ है और किसी को कोई मतलब नहीं। तो भाग तो उसी दिन गए थे जिस दिन ये हादसा हुआ था। बचाने के लिए उनको प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण है उन्होंने प्रयत्न किया। और यहाँ जितने भी जो वर्षों से कमा रहे थे 2004 से, एक भी व्यक्ति यहाँ पर आपको नहीं दिखा होगा बचाने में, सब यहाँ से भाग चुके थे। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? मधुपुर से किस लिए यहाँ पर आए थे? आए थे देखने के लिए, जो हालत क्या है तो इसलिए आए थे देखने के लिए। और इस पे बैठने का मन नहीं कर रहा? बैठने का मन क्या करेगा, अब तो हालत पूरा बिगड़ चुका है। सरकार को सिर्फ टैक्स चाहिए। केवल पैसा कमाना है सरकार को। हर सालाना सुने कि 80 लाख जाता है सरकार को। 80 लाख रुपए सालाना जाता है। और जो प्राइवेट कंपनियां जो संचालन कर रही थी उनका भी पूरा मजा चल रहा था यहाँ पर। बिल्कुल चल रहा था। 2 का 4, 4 का 6। देख रहे हैं यहाँ पे इतना इनकम होता है और एक भी आदमी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कोई आदमी यहाँ से वहां एकदम तक नहीं दिख रहा। और सोच लीजिए अभी गर्मी कितनी भयंकर पड़ रही है, और वो 48 घंटे तक इस रोपवे फंसा में हुआ है, फंसे हुए थे लोग। बिल्कुल फंसा हुआ था। बहुत बुरी हालत होती होगी उनकी। बिल्कुल बहुत बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है, क्या करें। कहाँ से आप आए हैं? ये मधुपुर से। मधुपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? एकदम सुनसान। एकदम सुनसान, जैसे लग रहा है कि एकदम यहाँ एक कुछ एक भी कभी आदमी था ही नहीं था, नहीं। है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, दोबारा ये चालू होगा या नहीं होगा? हमको लगता तो नहीं चालू करेगा। नहीं होगा। कहाँ से आप आए हैं? तो बर्रा से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुजीबुर रहमान नाम। तो क्या लगता है फिर चालू उलू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आए नहीं कभी, पहली बार आए हैं, देखे हैं। वो लोग का त्योहार था, मतलब बेचारे लोग आए थे त्योहार में घूमने के लिए। उसी डेट में कुछ हुआ है तो वो लोग को बहुत है उसका परिवार का दुख में ये हो। लेकिन ये ना करे कि ऐसा, मतलब ये मौत का ही खेल है। ये ऐसी जो घटनाएं होती है केवल बिहार और झारखंड में ही क्यों होती है? और भी स्टेटों में ऐसी व्यवस्था है ठीक नहीं है, जो चालू कर दिया एक बार, कर दिया, अब कर दिया तो उसी को चल रहा है। देखना चाहिए क्या है नहीं है। अगर जो फंसा है तो उसको देखना ना चाहिए, मैकेनिक मिस्त्री जो भी हो, मतलब सिस्टम जो होता है, वायरिंग वायरिंग जो भी मतलब फैसिलिटी होता है तो देखना चाहिए। देखा नहीं होगा कहीं फंस इसमें गया। देखिए सरकार का दोष ज्यादा दे सकते हैं या जो प्राइवेट एजेंसी जो ऑपरेट कर रही थी उसका दोष है? प्राइवेट एजेंसी का ही दोष होगा, सरकार का तो सरकार देखने नहीं आएंगे ना। अब जो प्राइवेट जो चला रहे हैं उसको ही देखना चाहिए, मेंटल किस तरह होना हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी मतलब दशहरा गया, अब लोग हम लोग ईद आ रहे हैं, ईद में भी आते सब, अभी तो बंद हो गए हैं। हम लोग भी आए, हम लोग, मैं ही नहीं आया, लेकिन मेरा छोटा भाई हमको बोला कि वो घूमे, लेकिन हम देवघर आए थे तो हम लोग देख लेते हैं जब आए हैं तो। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सरकार किसी चीज पे ध्यान नहीं देती है, कमाने के ऊपर ध्यान दे देती है लेकिन उसका मेंटेनेंस भूल जाती है। अगर इस पे ध्यान दे तो ये हमेशा के लिए, कितने लोग, जो चलाने वाले मेन होते हैं वही लोग का जब सबसे ज्यादा रोल रहता है सर। कितने लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ था बताइए। हाँ, तो वही लोग को ध्यान देना चाहिए था, पर हादसा यहाँ हो पर गया। सारा रोजगार तो बंद हो चुका है। सारे लोग बेचारे मतलब अब समझ लीजिए कि अब इनको रोजगार का दूसरा साधन निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, और घूमने के जरिया खत्म हो गए। घूमने का यहाँ का जरिया जो एक मेन ये तो यही था, रोबे थे कि यहाँ आते थे पब्लिक, तीर्थपुर पार्क में आके घूमते थे फिरते थे। हम कभी नहीं आए, हम पहली बार आए हैं, और वो भी हादसा के लिए देखने के लिए आए, देवघर आए थे। आज तो पूरा सुनसान लग रहा है। इसके पहले हम कई बार आ चुके हैं। आए हुए हैं, कभी बैठे हैं कि नहीं इस पे? हाँ, एक बार हम बैठे हैं। अच्छा, हाँ, व्यवस्था कैसी थी? उसमें व्यवस्था अच्छा था। लगभग हम 2-3 साल पहले बैठे थे उस पर। व्यवस्था गड़बड़ाया कब?
ये गड़बड़ाने की बात तो हम कैसे कहें, टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात है, लेकिन रही बात जो हादसा हुई है, बहुत दुखद भरी है। और कुछ अलग खास प्रोजेक्ट था ना, ऐसा आपको कहीं और झारखंड में देखने को नहीं मिलेगा। ये बात सही है कि झारखंड में कहते हैं जो सबसे ऊँचा जो कहते हैं आपका पर्वत था, उसमें जिसमें चढ़ने का एक ज़रिया था, ये एक नंबर का है। लेकिन बात ये है कि इसकी मरम्मती नहीं हुई, तो इसमें सरकार का पूरे के पूरे दोष नहीं है, इसमें जो प्राइवेट एजेंसी है, उसका संपूर्ण दोष एजेंसी है। कड़ा भी होना चाहिए और उचित मुआवज़ा होना चाहिए। जो भी मान लीजिए कि हाँ, हादसा में कहते हैं जो ग्रासित हुए, उचित मुआवज़ा मिलना चाहिए। उसको कहते हैं जो सरकार की तरफ से सुविधा मिलना चाहिए। सब कुछ यही है, सरकार की नाकामियाँ है और कुछ प्राइवेट एजेंसियों की लापरवाही है। पैसा का अंधाधुंध खेल चल रहा था यहाँ पर, 2 का 4, 4 का 6 हो रहा था। और ये देखिए यहाँ पर ये आपको रोपवे हम लोग एकदम नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये रोपवे है झारखंड सरकार का। ये रोपवे नीचे गया है और इधर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यही एग्जैक्ट रोपवे है। ये एग्जैक्ट आपको यहाँ पर सामने से देखने को मिलेगा, यही आपका त्रिकुट पर्वत का रोपवे है। और अगर आप इस तरीके से इधर देखेंगे तो लगभग हम लोग उसके नज़दीक ही आ गए हैं। यहाँ पर लॉकडाउन खुलने की वजह से रोपवे वाले जो भी संचालक करता है, कमाने के अंधाधुंध फायरिंग में, अंधाधुंध एकदम कि 2 का जगह 4, 4 का जगह 6 बैठा करके ये इस रोपवे को ऑपरेट कर रहे थे। और इसी दौरान एक दुर्घटना होती है। होता क्या है, जो वायर होती है वो पुली से हट जाती है। हटने की वजह से सारा जो भी आपका रोपवे है, जो जहाँ है वो वहीं रुक जाता है। अब इसमें बच्चे बड़े सभी जहाँ है वहीं रुक जाते हैं। 48 घंटे वायुसेना का यहाँ पर ऑपरेशन चलता है, जो कि एक बोल सकते हैं सेना का जो जज्बा होता है वो हर जगह देखने को मिलता है और लोग सेना पे ही उँगली उठा देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अभी हम लोग लगभग 2400 फीट की ऊंचाई पे हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं दूर-दूर तक धुंध ही धुंध आपको दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत दूर-दूर तक कुछ भी आपको नहीं दिखाई देने वाली है। इस सीन को सामने से महसूस करने के लिए और आप लोगों को महसूस करवाने के लिए ये हम लोगों का एक पड़ताल था। और अगर आप देखेंगे तो आपको वाजिब में पता चलेगा कि यहाँ पर आने का कितना दुर्गम रास्ता है। और यहाँ पर एक ऐसा पर्वत भी है जिसके नीचे से आपको पार करना होता है। और कहते हैं ऐसे कि यहाँ पर अगर नीचे से आप पार हो जाओ तो आपकी जो नवग्रह की जो दोष है वो आपका खत्म हो जाता है।